हेलो गाइस, आज मैं महाभारत काल के अश्वत्थामा जो आज भी जिंदा है उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। अश्वत्थामा ने हस्तिनापुर के शासकों के अधीन रहते हुए पांचाल के उत्तर क्षेत्र पर शासन करते थे। अश्वत्थामा एक महारथी थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के खिलाफ कौरवों की तरफ से लड़ाई किया था। महाभारत युद्ध के 18वां दिन जब दुर्योधन और भीम के बीच युद्ध हुआ तब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। बाद में उस दिन अंतिम 3 योद्धा कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने आते हैं और दुर्योधन को यह हाल देख के अश्वत्थामा दुर्योधन का बदला लेने की कसम खाते हैं और दुर्योधन अश्वत्थामा को सेनापति घोषित करते हैं। फिर कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ अश्वत्थामा रात के समय पे पांडवों के शिविर पे हमला करते हैं। अश्वत्थामा पहले पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न को मारा जिन्होंने अश्वत्थामा के पिताजी को मारे थे। उसके बाद और बहुत सारे योद्धा शिखंडी, यदुमन्य, उत्तमोजस और उपपंडवस को मार गिराए। बहुत सारे योद्धा अश्वत्थामा को मारने की कोशिश किया पर अश्वत्थामा को कोई कुछ नहीं हुआ क्योंकि अश्वत्थामा 11 रुद्रों में से एक थे। जो अश्वत्थामा से बचने की कोशिश किया उनको कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मार गिराए। ये सब होने के बाद जब पांडव और श्री कृष्ण शिविर में आए तो ये समाचार पाके पांडव पूरा टूट गए थे और भीम गुस्से में अश्वत्थामा को मारने के लिए निकल गए। भीम ने अश्वत्थामा को ऋषि व्यास के आश्रम के पास ढूंढ लिया था। इधर अश्वत्थामा अपने वचन के वजह से उत्तेजित होकर पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए और श्री कृष्ण के आज्ञा पे अर्जुन ने ब्रह्मशिर अस्त्र विरोध में छोड़ दिया। और उधर क्या होता है कि ऋषि व्यास भी थे और वे अस्त्र के वापस में टकराने से रोक देते हैं और अश्वत्थामा और अर्जुन को हथियार वापस लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन अपने अस्त्र को वापस लेना जानते थे और उन्होंने अस्त्र को वापस बुला लिया, पर अश्वत्थामा को नहीं पता था कि अस्त्र को कैसे वापस ले। इसलिए उन्होंने पांडव के वंश को समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के अजन्मे बच्चे को बचा लिए। फिर भीम ने श्री कृष्ण के आदेश पे अश्वत्थामा के मणि निकाल लेते हैं क्योंकि अश्वत्थामा के मणि उसको जवान और अमर बनाता है और श्री कृष्ण अश्वत्थामा को ये श्राप देते हैं कि अश्वत्थामा काल चक्र के अंत तक जीवित रहेंगे। अश्वत्थामा के मणि निकलने की वजह से उनके माथे से खून बह रहा था। ऐसे अश्वत्थामा चिरंजीवी बन गए और बहुत लोगों का कहना है आज के टाइम कि उन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है मंदिरों में और कुछ संतों ने नर्मदा नदी के परिक्रमा करते समय अश्वत्थामा से मिले और उनको देखे हैं। शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। आपको क्या लगता है गाइस, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? कमेंट में बताना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।